वो एनजीओ से डरना बंद कर दें। अभी अज्जू भाई अपने प्रेजेंटेशन में कह रहे थे लोग डरते हैं, ये सही कह रहे हैं। डरते नहीं है, बहुत डरते हैं, थोड़ा नहीं डरते हैं, बहुत ज्यादा डरते हैं। उनको पता नहीं क्या दिल में है कि अगर उन्होंने चिड़िया रख ली, लवबर्ड रख लिया, कॉकटेल रख लिया, अफ्रीकन ग्रेन रख लिया, तो जैसे कि हमारे यूपी में कट्टा कहते हैं देसी पिस्तौल को, जैसे कि वो रखा है, बम रखा है। अरे किस बात का डर? चिड़िया के रखने पे कितना डर, किस बात का डर? डरते क्यों? बिफोर कि मैं आपको एक प्रेजेंटेशन दिखाऊं, उसके पहले मैं बताना चाहूंगा, आप लोगों से कितने लोग जानते हैं कि आप चिड़िया रख नहीं सकते, एक्सोटिक बर्ड्स आप अपने केज में रख नहीं सकते हैं? आप लोग जानते हैं क्या? कितने लोग जानते हैं? 2-4। यू कांट कीप एक्सोटिक बर्ड्स, तो आपका मतलब कि कोई भी आके आपकी एक्सोटिक बर्ड्स को उठा सकता है। तो हमने इसके लिए कदम क्या लिया था? हमने ये जो इलीगली आज की तारीख में हम बर्ड्स रखते हैं, क्यों इलीगल कह रहा हूं मैं भाइयों? आपको डराने का, आपको समझा रहा था कि क्यों इलीगल है। ये गुजरात में केस हुआ 10 साल पहले गए, यहाँ के जज साहब ने एक जजमेंट दे दिया, बर्ड्स हैव द फ्रीडम टू फ्लाई। उसमें कोई एक्सोटिक या कोई वाइल्ड का डिस्क्रिप्शन नहीं था, बर्ड्स हैव द फ्रीडम टू फ्लाई। उस चीज को लेके लोग दिल्ली, बंबई, दूसरी जगह एक्सोटिक बर्ड्स को उड़ाना शुरू कर दिया एनजीओ वाले। और एनजीओ की जो एक मैडम है जो बड़े ओहदे पे बैठी हैं, उनसे लड़ने का किसी के पास भी मादा नहीं था। सब लोग कहते थे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, बड़े परिवार से आती है। तो वैसे सिचुएशन में जबकि मेरा घर बुलडोजर से गिराने की धमकी दी गई और बुलडोजर घर भेजा गया, जब मेरे खिलाफ 3 एफआईआर लॉन्च कराए गए, वो बात अलग है कि आज उन एफआईआर में उनको मुंह भी खानी पड़ी है। जो लोग इसकी खिलाफत कर रहे थे मेरे खिलाफ खड़े हुए थे। ये रेलेवेंट नहीं है, लेकिन मैं आपको बताना जरूर चाहूंगा कि आपका लीडर कौन है। मैं पेट लवर एसोसिएशन की बात कर रहा हूं। मेरे फादर कर्नल रहे हैं फौज में, मेरे 3 भाई जनरल है फौज में, सगे भाई, कजन नहीं, चचेरे नहीं, मोहल्ले के नहीं। मैं उस परिवार से आता हूं। मेरे ग्रैंडफादर ने सुभाष चंद्र बोस जी को अपनी सारी प्रॉपर्टी सिंगापुर में डोनेट करी हुई है इस देश की आजादी के लिए। ये बैकग्राउंड बताना इसलिए जरूरी है कि आज आपके सामने जो इंसान खड़ा है वो कोई चोर, फरेब, गलत इंसान नहीं है कि आपके पैसे लोग के बाद आएगा। और उस लड़ाई को आज पहला नहीं था। जिस दिन ये 2008 में पेट लवर एसोसिएशन बना था, मैं इसका प्रेसिडेंट नहीं बनना चाहता था। सही बात पूछिए तो आज भी नहीं रहना चाहता, लेकिन कोई यंगस्टर काबिल निकले तो आप में से, अगर कोई काबिल आदमी निकलेगा नहीं तो ये बात तो मैं तुम किसको, मेरी उम्र हो गई, 25 साल से लड़ रहा हूं इस लड़ाई को, और साथ किसका? अहमदाबाद आया तो पता लगा यहाँ 2 ग्रुप से थे। भावनगर के दोस्त हमारे बैठे हैं, वहां पे भी 2 ग्रुप से थे। सब जगह ग्रुप्स बने हैं, सब जगह तोड़ बांट की राजनीति है। तो जोड़ने की राजनीति कब करोगे? जोड़ोगे कब? एक साथ कब चलोगे? कम से कम अपने फायदे के लिए तो एक साथ बोलो। बाकी तो अपना सब अलग है, भाई भी अलग अलग रहते हैं। तो मैं आपको अभी जो प्रेजेंटेशन दिखाऊंगा उसके बाद आपसे बात करूंगा। ये 2008 का प्रेजेंटेशन है, शुरू किया है हमने। 3 प्रोटेस्ट दिल्ली में होल्ड किए हैं। मैडम जी के घर के सामने उनका पुतला जलाया, मैडम जी के घर के सामने उनको बताया कि उनकी औकात कुछ नहीं है, वो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है बस। 3 केस नाम पे जो पकड़ेगा करके देखिएगा, अशोक प्रताप राय वर्सेस मेनका गांधी सुना जाएगा। जब जज्बा रखोगे, दुख, आप पूछेंगे रिग्रेट, माय ओनली रिग्रेट। जब पीछे मुझ पे देखा तो सब गायब, मैं अकेले फ्रंट पे रह गया, पीछे सब गायब। हाँ, तो ये लोग गायब ना हो, इसके हॉल में जितने लोग बैठे हैं, जो चले गए उनका भगवान भला करे। जो बैठ गए हैं, आप लोग पीठ मत दिखाना, क्योंकि ये धरती पीठ दिखाने वालों की नहीं है, ये गुजरात पीठ दिखाने वालों का नहीं है। ये गुजरात लोगों को जोड़ने का और भारत वर्ष को जोड़ने का काम करता है। तो आपको अगर अपने इस स्टेट की
मिट्टी की जरा सी भी लिहाज है तो आप पीएलए का मेंबर बनो, आप टीडीएस का मेंबर बनो, आप ना बनो, आप हमसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जब बड़ी लड़ाई दिल्ली में लड़ी जाए, कम से कम मेरे पीछे आकर जरूर खड़े हो जाना कि हम आपके साथ हैं। इस जज्बात से, इस चीज से कितना डिवीजन है, कहां गांधी, कहां ये प्रदेश अब व्यापारियों का। तो बड़े बड़े व्यापारी आ गए जो दिल्ली की कुर्सियों पर भी बैठे, क्या उनका करेंगे? कैसे करेंगे? आप लोग हंस रहे हो, ऐसे ही कह दिया था मैडम ने, एफआईआर करा के पुलिस भेज दी अरेस्ट करने के लिए। यहां तो जाऊंगा तो निकल के नहीं पाऊंगा। कई लोगों का ये हाल देखा होगा आपने गुजरात के अंदर, है ना? एनीवे, ये कोई हमारी संस्था है, नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, पेट लवर एसोसिएशन नॉन पॉलिटिकल है, और उसके बारे में कुछ बताना चाहूंगा। हमारे जितने भी 700-800 मेंबर्स हैं, वो इतने कमिटेड मेंबर हैं जिन्होंने मेरी शक्ल 2-2 साल 4-4 साल नहीं देखी होगी, कि आज अगर मैं एक आवाज दूंगा तो यकीन है मेरे को अपने मेंबर्स पे कि 48 घंटे के अंदर वो 25 लाख से 50 लाख रुपए मेरे को इकट्ठा करके दे दे, एक आवाज पे। हमको पैसा नहीं चाहिए, हमको पैसा नहीं चाहिए, हमको इस एसोसिएशन से जुड़ने का आप लोग का एक बहाना चाहिए, आप भी मेरे साथ खड़े, ठीक है? तो मेरे को मिसअंडरस्टैंड मत करना कि आई एम सेलिंग समथिंग, आई एम नॉट सेलिंग एनीथिंग। कई लोग मेरे को फोन करते हैं, साहब मेरा फायदा क्या होगा? मैं अच्छा, आपको अपने फायदे के लगे, आपको देश का फायदा नहीं चाहिए, आपको अपना चाहिए। आप मेरे मेंबर बनने लायक नहीं है, मत बनिए। आप ये बताइए मेरे को, आप पेट लवर एसोसिएशन में बन के मेंबर, आप हमारे दूसरे मेंबर्स का क्या भला करेंगे? साहब आज इसका नतीजा है पेट लवर एसोसिएशन का। बड़े एनजीओ घूमते हैं, बड़े लोग टहलते रहते हैं, लेकिन पीएलए की वजह से आजकल 99% रेड दिल्ली के अंदर बंद है। मैडम रेड नहीं कर सकती, 150 से ज्यादा चिट्ठियां अलग अलग जगह से लिखवाया गया तो मैडम की कुर्सी चली गई। और मेरा क्या लोगे, मैं तो गांव में रहता हूँ, कपड़े उतर सकते हो और कुछ नहीं कर सकते हो तुम मेरा, है ना? बुलडोजर भेज दिया, गिरा तो 3-3 एफआईआर करा दी, अरेस्ट करके डाल दो जेल में, और क्या करोगे आप? झुकेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं। हमारे बहुत बड़े वकील हैं जो हमारे केसेस लड़ते हैं, जिनका नाम है श्री सलमान खुर्शीद। आप शायद सबको जानते हो सलमान खुर्शीद को, वो हमारे केस लड़ते हैं, वो भी बर्ड लवर है, हमसे कोई पैसा नहीं लेते हैं। उनके सिर्फ ऑफिस का खर्चा 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख जैसा रह देते। उनकी एक दिन की कोर्ट में जाने की फीस 25 लाख रुपए है। एक दिन एक केस लगेगा, कोर्ट में जाएंगे, जज साहब ने सुना या नहीं सुना, 25 लाख का चेक आपको देना है। ये उनकी हैसियत है, और मैं उनका धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने पिछले 12-15 साल से हमारे सारे केसेस लड़े हैं बिना किसी पैसे के। बस एक ही उनको चीज देनी पड़ती है, कभी पॉकेटू दे दो, कभी बिल्ली दे दो, कभी कुछ दे दो, उसी में उनका दिल खुश हो जाता है। मैं आपको ये प्रेजेंटेशन पहले दिखाता हूं, फिर उसके बाद आगे चर्चा करेंगे। धन्यवाद। दोस्तों, मेरा नाम अशोक प्रताप राय है, मैं अध्यक्ष हूं पेट लवर एसोसिएशन हिंदुस्तान का। एक छोटी सी मुहिम हमने करीब 10 साल पहले 2008 में शुरू करी थी। जैसे कि जो यूपीएफए और इस तरह की जो संस्थाएं हैं, इन्होंने सबको पीड़ित करना शुरू किया था। सबके दुकानों से पेट उठा ले जाते थे, किसी के ऊपर फॉल्स मुकदमे करते थे, और जो लीगल चीज है और जो लीगल पेट्स लोग रखते थे या दुकानदार थे या घर में भी लोग रखते थे, वहां से ये चीजें उठा के अपना ले जाते थे और राजा गार्डन से भी बेचते थे। हमने इस मुहिम को शुरू किया, उस टाइम चंद लोग थे और आजम खान जो हमारे प्रतिनिधि भी हैं वो हमारे साथ
कंधे से कंधा मिला के करते थे। आज 10 साल बाद करीब इसको फिर पूरे मुहिम को जोड़ा गया और जितने लोग हैं पूरे हिंदुस्तान के 4 और 5 तारीख को हमारा आंदोलन हुआ। उस आंदोलन में बड़ी से बड़ी संख्या से लोग, हर स्टेट से लोग अपनी दुकानें बंद करके, अपना कारोबार बंद करके एक छतरी के नीचे एकत्रित थे। हमारे दोस्त संदीप दीक्षित जी, जिनका मैं आभारी हूँ, वो हमारे साथ खड़े थे कंधा से कंधा मिला के। बीएन सिंह साहब जो हमारे दूसरे मित्र हैं, जो मिलकर गांधी से पीलीभीत कॉन्स्टिट्यूएंसी से लगातार लड़ते आए हैं, लेकिन इस चुनाव में हमने कहा है कि अगर आप लड़ेंगे दोबारा चुनाव, हमारे पेट हेल्थ एसोसिएशन के लोग आपके लिए वहां पे जाके कैंपेन करेंगे ताकि आप जीते और हमारी आवाज संसद तक पहुंच सके। हमारे बड़े भाई सलमान खुर्शीद साहब, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में हम लोग की तकलीफ देखते हुए 2 डिक्लेरेशन डाली है। दोस्तों, आज हम सलमान खुर्शीद साहब जी के साथ हैं। मैं सलमान खुर्शीद कहूंगा कि आपसे बात करें और साथ ही आप तक अपनी आवाज पहुंचाएं। आप सबको हर समय आप ये मान के चलिए कि मेरी यही इच्छा रहती है और मेरी प्रार्थना रहती है कि आप जो काम कर रहे हैं उसमें आप लोग कामयाब रहे और मेरा उसमें जो भी सहयोग हो सकता है। और लड़ते लड़ते अभी मैं अपनी वीडियो देख रहा था, 2008 में मेरे गाल कितने गुलाबी थे और क्या आप लोगों ने कर डाला इस आदमी को, बुढ़ा बना दिया, धूप में चला चला के भगा भगा के कोर्ट के चेहरे। लेकिन खुशी एक चीज की है कि हमारे इसके आजम खान साहब हैं, हमारे सेक्रेटरी हैं फेडरल एसोसिएशन के, उनके यहां से चिड़िया उठाई गई। अगर आप गूगल करेंगे ना, बर्ड्स हैव द फ्रीडम टू फ्लाई, टॉपिक याद रखिएगा, बर्ड्स हैव द फ्रीडम टू फ्लाई। तो गुजरात का जजमेंट मिलेगा और वैसे ही मिला जुला जजमेंट 2015 का आपको दिल्ली का मिलेगा। आजम खान जी के रखेगा कि आप केज में चिड़िया नहीं रख सकते हैं, केज में आप चिड़िया नहीं रख सकते हैं, ये गुजरात गवर्नमेंट का है। हमसे कई लोगों ने बहस करी, साहब प्रवेश पोर्टल, उन्होंने साहब आप बताओ मेरे को, सरकार बड़ी या कोर्ट? तो अगर कोर्ट का फैसला है आप नहीं रख सकते, आप करते रहो प्रवेश पोर्टल के ऊपर डिक्लेयर, इट विल बी कंसिडर्ड टू बी इलीगल। आज अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दे दिया बर्ड्स हैव द फ्रीडम टू फ्लाई, तो आपकी जितनी एक्सोटिक बर्ड्स है या तो जू को चली जाएंगे या तो उड़ा दी जाएंगे।
ये थ्रेट पे आज आप जी रहे हो, लड़ नहीं रहे हो आप। लड़ना तो आपने बहुत पहले छोड़ दिया कि जो होगा देख लेंगे। आधे लोग सोचते हैं जो होगा भूत से देख लेंगे, कोई सोचता है हमारे ऊपर क्यों होगा, सबके ऊपर होगा। और यही डर है कि आदमी अपनी एवरी को, अपनी चिड़िया को किसी को दिखाता नहीं है, चोरी छुपे ये काम करता है, यही डर है। और आज मेरा यहां पर आना इसी डर को निकालने का है। इस डर को निकालो, आप कोई ऐसा काम नहीं करते। देखिए, देखते देखते मैं बताता हूं सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स में क्या हो गया। ये बिल्कुल फ्री था। पहले हिंदुस्तान से हरे तोते, बंदर, बुलबुल, चिड़िया, मैना एक्सपोर्ट होती थी। आप पता करिए अगर यहाँ के पुराने 3 जनरेशन से कोई चिड़िया पाल रहा है तो ये सब एक्सपोर्ट होता था। ये लोग फिएट और एम्बेसडर में चढ़ते थे, रईस लोग कहलाते थे। बाहर के ब्रीडर्स उनको बुलाते थे, हवाई जहाज का टिकट देते थे कि आप आओ। और आज क्या है, आप किसी की चिड़िया वाले की दुकान पे चले जाइए, देख के लग जाएगा आपकी दुकान में 99% दुकानों में मैं बात कर रहा हूं कि किसी तरह से ये गुजर बसर बेचारा कर रहा है। तो कहां से कहां आपने इस ट्रेड को ले आया। हमारे जो सीनियर है सिद्दीक खान साहब दिल्ली में, वो कहते हैं कि सर जब देश आजाद हुआ था तो सोना 340 से 50 रुपए पर ग्राम था और बजरीगर का जोड़ा भी 340-50 रुपए पर ग्राम था। उस हिसाब से तो आज 60,000 रुपए होना चाहिए बजरीगर का, लेकिन नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं हम लोग मार खाते चले आए हैं। और अगर आज भी आप नहीं जगोगे, और जगने की जब मैं बात करता हूं तो आप अपने लिए जगोगे, मेरे लिए नहीं। आपको जान के हैरानी होगी कि ना मैं चिड़िया खरीदता हूं, ना मैं कुत्ते खरीदता हूं, ना मैं कुत्ते ब्रीड कराता हूं, ना चिड़िया ब्रीड कराता हूं, ना खरगोश ब्रीड कराता हूं, ना रेप्टाइल्स ब्रीड कराता हूं। मेरे को इस कारोबार से कुछ लेना देना नहीं आज की तारीख में। दूसरी खास बात बताऊं, हमारे पीएलए के सारे साथी लोग भी बैठे और डीबीएस के भी लोग सब साथी हैं, अतुल खानवाल साहब भी हैं। जितने लोग हम लोग यहाँ दिल्ली से आए हैं, पेट लवर एसोसिएशन के अकाउंट में आप ये 10 रुपए की पानी की बोतल भी नहीं डाल सकते। उसका हमने अहमदाबाद में जाके पानी पिया, केले दे दे कि उसे कि वो आप लोगों के पैसे हैं। जो भी पैसे हैं, अगर आज हम एक पीए रख लें और एक दफ्तर रख लें तो आप लोग मानते हो ना 25,000 महीने का कम से कम खर्च होगा। तो साहब ये आप पूंजी 3 साल में, 1 साल में 3 लाख गायब, और पूरी पीएलए की पूंजी 5 साल में सपाचट सैलरीज के अंदर। आज यही नतीजा है कि मैं सांप की तरह कुंडली मार के पेट लवर एसोसिएशन के धन पे बैठता हूं। तो जो भी खर्चा है, अनिल भाई और गुजीब भाई आए थे ऑफिस में, चाय वाय ठीक ही मिली होगी, एसी वेसी भी रही होगा, आराम से थे ना। हाँ, उसका कोई खर्चा देता होगा लेकिन पीएलए नहीं देता है। हाँ, पीएलए नहीं देता है। और दूसरी मुसीबत क्या है कि हमारे जितने जाने में पहचाने लोग हैं, जैसे सलमान खुर्शीद साहब हो गए, नजीब जट साहब हो गए, लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, और इस तरह के और तमाम लोग हो गए, वो सोचते हैं कि जितनी हिंदुस्तान की चिड़िया है सब इन्हीं के घर में है। कहते मेरे को अफ्रीकन ग्रे का बच्चा दे दो। अब मैं किसी अपने ब्रीडर के पास जाता हूँ, कहता भाई अफ्रीकन ग्रे का बच्चा दे दो। तो लिहाज में तो बेचारा पैसे नहीं लेता, लेकिन मैं जानता हूँ वो पैसे नहीं ले रहा है, लेकिन उस अफ्रीकन ग्रे के बच्चे को बेचने में या तो उसके बच्चे की फीस जुड़ी हुई है, या तो उसका महीने का खाना जुड़ा हुआ है। मुझको गर्व है इस बात का कि मैंने हर साल में 3 लाख रुपए 4 लाख रुपए का गिफ्ट देता हूं इस तरह की चीजों का। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर एक आदमी ये नहीं कह सकता है कि कोई सामान 100 रुपए का बैग भी अशोक प्रताप राय ने हमारी दुकान से फ्री में दिया। मेरे दोस्त हैं, अगर उन्होंने किसी शौक, तो शौक है, कीड़ा तो काटा ही हुआ है ना भाई, कहाँ जाएगा। खरीदता रहता हूँ, हैंड टेप चिड़िया दे दो, कुछ बैठा दो, कुछ कर दो। घर की बीवी से डांट भी बहुत पड़ती है, चिल्लाती रहती है, फिर कुत्ता ले आया, फिर चिड़िया ले आया, क्या करें, और के लिए कुछ लग गया तो इतना खरीद। मुसीबतें हैं, दिक्कतें हैं, मोहब्बत भी है। लेकिन मैं आज तो इतनी दूर से आया हूं आपसे बात करने के लिए, अपने निजी पैसा खर्च करके, और हमारे बाकी भी डीपीएस और पीएलए के लोगों को,
तो मैं आपको दो चीज, अतुल भाई आइए, मैं आपको दो चीज बोलूंगा। ये अतुल खानवाल साहब हैं, ये टीवीएस के प्रेसिडेंट हैं, दिल्ली बर्ड सोसाइटी के प्रेसिडेंट। ठीक, अब दिल्ली बर्ड सोसाइटी का और पीएलए का कोई रिश्ता है? तो मेरा आंसर है कि कोई रिश्ता नहीं, कोई रिश्ता नहीं। पीएलए अलग संस्था है रजिस्टर्ड, दिल्ली बर्ड सोसाइटी अलग संस्था है। एक रिश्ता है, वो है इस ट्रेड के लिए लड़ने का और इस यूनिटी को कायम करने का। ठीक, आज मैं गुजरात पेट सोसाइटी के लिए आया हूं। उसके पीछे भी एक कारण है कि जैसे अतुल खानवाल साहब हैं, अब हम लोग की उम्र हो रही है, लोग थोड़ा हट्टे कट्टे जिम में भी जाते हैं, मारने पीटने के लिए एनजीओ वालों को चाहिए ना लोग, तो इसलिए मैं नई ब्रीड इकट्ठा कर रहा हूं, मैं नए लोगों को लाना चाह रहा हूं। आप देखिएगा मेरे साथ जितने बैठे हैं, लेडीज को छोड़ दीजिए, सारे के सारे बॉडी बिल्डर्स हैं। एक भी आदमी उसमें से ऐसा नहीं है जो जिम नहीं जाता है। मेरे को यही खेप चाहिए अपनी बुढ़ापे में, अपनी हल्की पसली रुकवाने के ताकि टूटे ना, ये लोग खा लेंगे, है ना। दूसरा चीज बताता हूं, पीएलए सिर्फ लीगल लड़ाई लड़ता है, सामूहिक, इंडिविजुअल नहीं। हमारे पास आप 20 साल के कागजात हैं, हर जगह के कागजात हैं। एएसआई चलाते हैं अनिल गर्ग साहब, वो तो अपनी चिड़िया मामो सेठ मंकी छोड़ के बैंगलोर एयरपोर्ट पे भाग गए। गुलाब भाई थे, आप लोग में से जानते होंगे, बैंगलोर में गुलाब भाई हैं। तो हमने कहा तुमने छोड़ा क्यों? कहते साहब कागज नहीं। मैं दूंगा ना कागज, मैं दूंगा, सारे कागज है मेरे पास। हिंदुस्तान में इतने कागज किसी के पास नहीं, कोई कोर्ट के, कचहरी के, इंपोर्ट के जितने मेरे पास हैं। हमने अकेले, एक ही आदमी ने लीगल बर्ड्स हिंदुस्तान में इंपोर्ट करी है, वो भी आज से 10 साल पहले करीब 1 करोड़ की चिड़िया हमने इंपोर्ट करी है। सारे डॉक्यूमेंटेशन पूरे करके लीगल बर्ड्स को मैंने सिंगापुर से और थाईलैंड से इंपोर्ट करके लेके आया हूं। उसके बाद तो इंपोर्ट गायब भी हो गया, बिगड़ भी नहीं। इशू ये है कि क्या हम अपने व्यवसाय में, अपनी हॉबी में बिलीव करते हैं या नहीं करते हैं? अगर हम बिलीव करते हैं तो आप याद रखिएगा, ये मौत की तरह है। आज जो अपने घर में बैठ के ताली बजा रहे हैं, वो याद रख लें, मौत उनके घर आएगी, समय अलग हो सकता है। मौत किसी को नहीं छोड़ती है। ये रेड, ये एनजीओ, ये लोग किसी को नहीं छोड़ेंगे। आप गांव में रहो, आपने देखा सीतापुर के छोटे से कस्बे में यूपी में रहने वाला इंसान जुनैद अंसारी, जिसने 2 पॉकेट और 2 लॉकेट रखे हैं, उसके ऊपर भी जुर्म कर दिया। 40 लोग ने रेड किया, उसको एज ए टेररिस्ट डिक्लेयर किया और उसके अंदर उसकी चिड़िया ले गए, 25,000 रुपए ले गए। एक अच्छी बात और भी है, रेड होती है तो पीएलए का मेंबर जरूर बन जाता है। रेड होती है, वहां रेड हुई नहीं, मेरा नंबर तुरंत चालू, तो मेरे से आधे घंटे पहले काट सुनता ये अभी तक कहां थे सर, नंबर नहीं तब तक आज मिल गया बेटा नंबर, आज नंबर आ गया। हाँ सर आ गया। जुनैद का भी एक आ गया, उनका भी एक आ गया नंबर। हाँ बेटा, अच्छा अच्छा, तो ऐसा करो, अभी फॉर्म भेज रहा हूँ, ठीक है, अब पैसे भेजो, ठीक, पहले मेंबर बनो तो मदद करूंगा। जुनैद कोई, हमने तुम लोग को शर्म नहीं, आज तुमको नंबर मिल गया, इसके पहले क्यों नहीं मिला? तुमने कोशिश ही नहीं, चाहते ही नहीं, आज मुसीबत में तो चाह रहे हो। हालांकि जुनैद हमारे बहुत एक स्ट्रॉन्ग सपोर्टर है पीएलए के, और रेगुलर हमारे प्रोग्राम्स और उसमें आते रहते हैं। तो मैं अब आपको लिंक बताता हूं कि हमारा गुजरात पेट एसोसिएशन से और अतुल भाई का जो है दिल्ली बर्ड एसोसिएशन के साथ क्या संबंध है। हम लोग देखिए ऊपर बैठ के आपको लीगल प्रोटेक्शन दे रहे हैं। पेट लवर एसोसिएशन इस तरह के सेमिनार नहीं कराता है। क्यों नहीं कराता है? कि ए टीम भावनगर की और बी टीम भावनगर की, हमारे लिए दोनों बराबर है। हमारे पास टीम नहीं है, हमारे पास एक ही टीम है, पेट लवर एसोसिएशन की टीम। ए टीम का भी आएगा तो कहेंगे आ जाओ मेरे पास, बी का भी आएगा तो कहेंगे आ जाओ मेरे पास, डीबीएस भी है तो कहेंगे आ जाओ मेरे पास, और गुजरात पेट एसोसिएशन के भी लोग हैं तो आ जाओ मेरे पास। हम एक ऐसा अम्ब्रेला है, लीगल अम्ब्रेला, कि हमारे में समुद्र की तरह सबको समा जाने की आदत है। और इसीलिए आज की तारीख में चाहे एक हमारा मेंबर हो, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, डायलॉग नहीं है ये, रियलिटी बोल रहा हूँ,
कश्मीर से कन्याकुमारी तक पेट्रोल एसोसिएशन का मेंबर आपको हर स्टेट में हर जगह मिलेगा, चाहे एक ही मेंबर हो। हमारे मेंबर हैं, क्या नाम है शिमला में, गौरव शर्मा है, एक ही पेट शॉप है, एक ही मेंबर है शिमला में, और उसके यहाँ भी चिड़िया उठा ले रहे। तो उसने फोन किया, नील हैं, तो छोटे मोटे और मेरे से आगे बड़ी प्रॉब्लम वही सॉल्व कर लेते हैं या सवाल सॉल्व कर लेते हैं। तो उनको फोन किया, सारे अपने दस्तावेज भेजे, उस लड़के की भी चिड़िया वापस हुई और पुलिस वालों ने कहा ठीक है तुम कारोबार करो और तुमको कोई परेशानी नहीं रहेगा। तो आप जब तक यूनाइटेड नहीं रहेंगे, जब तक आप जुड़े नहीं रहेंगे, तो आपको तो पता ही नहीं रहेगा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, क्या रूल्स हैं। आप लोग बताओ, हम जैसे हमारे फेडरल एसोसिएशन के मेंबर्स हैं तो हम उसके ऊपर डालते हैं कि कोर्ट की प्रोसीडिंग में आज ये हुआ, इस तारीख को कोर्ट लगाए, कोर्ट का ये ऑर्डर है। आप लोग को मिलता है नहीं मिलता है? कैसे मिलेगा जब आप कनेक्टेड ही नहीं हो? तो नहीं मिलेगा, वो नहीं आपके पास पहुंचेगा। कहीं हमारी कभी रही होगी कि हमारा फैलाव इतना ज्यादा नहीं है कि उसी के ना हम सोशल मीडिया में पैसे खर्च करते हैं, बस वो आप लोग के पैसे खर्च कर दूंगा, ना किसी फालतू की चीज में करते हैं। आपको जान की खुशी होगी, पिछले 15-16 साल से जब से पीएनए चल रहा है, हमारा बैंक से कैश विड्रॉल सिर्फ 70,000 रुपए। इन लास्ट 15-16 इयर्स कैश का विड्रॉल सिर्फ 70,000। उसकी अगर आप एवरेज लगाइएगा तो 3,000 रुपए में महीना नहीं, साल का भी नहीं हमने विड्रॉ किया। बाकी सब हमारे चेक से पेमेंट है, सारे के सारे पेमेंट्स हमारे वकीलों को गए 90%, और हमारा अकाउंट हमारे मेंबर्स के लिए ओपन है। मैं बहुत खुश होता हूँ जब मेरा कोई अकाउंट देखने आता है, कहते हाँ देखो कितने पैसे, देखो कम होंगे तो डाल देना, है ना। मैं बहुत खुश होता हूँ कि आप देखो, जानो किसी ने कहा आपने साहब 5 लाख की फिक्स डिपॉजिट कराई, हमने कहा हाँ कराई। तो साहब क्यों कराया है? तो जनता का पैसा आप क्यों फिक्स डिपॉजिट करा रहे हैं? मैंने अपने नाम पे कराया क्या, अपनी बेटी की शादी के लिए कराया क्या? जनता का पैसा है, लोगों का पैसा है, अगर उस पर ब्याज हमको ज्यादा मिलेगा तो घाटा होगा क्या? आप बताओ ना क्या हो जाएगा? शुड वी डू इट और नॉट? सो हम भी इस तरह के बेवकूफों के सवाल लिखते रहते हैं। दिल्ली में भी 5, 6, 7 लोग आए, कई लोग पैसे कमाने के लिए आए, ये हमने एसोसिएशन बना लिया। हमारे लोग बड़े उत्तेजित थे, लड़ाई झगड़े तक की बात आ गई, मेरे को लिटरली माँ बहन की गाली दी गई। पेशेंस रखो, मैं अपने लोगों को कहता था कि पेशेंस रखो, तुम्हारे साथ कोई नहीं है ना, तुम्हारे साथ भगवान है, अल्लाह ताला है। अगर गलत नहीं कर रहे हो तो तुमको मिलेगा। हमने कहा मेरी जबान याद रखना, 1 साल के अंदर ये 5 टुकड़ों में लोग नहीं होंगे तो मेरा नाम बदल देना। पीआरसी करके संस्था थी, एक्चुअली 5 टुकड़ों में अलग हो गई। क्यों? क्योंकि आपकी नीयत साफ नहीं, आपकी नीयत साफ नहीं। आप गरीबों के पैसे खाने के लिए आए, उसमें 5 लोग थे, जिसको जो पैसा मिला पर्ची में वो वही खा गया, जो मिला वही खा गया। फिर खींचातानी शुरू हो गई, तुमने 10,000 खा लिया, तुमने 15,000 खा लिया, तुमने 5,000 खा लिया। लड़ झगड़ के सारे लोग मेरे पास, सर गलती हो गई। मैंने गलती नहीं, व्यवहार करो, लूट मचाओ। अगर देखो, अंग्रेज अगर जुर्म नहीं करते तो गांधी कहां से पैदा होते? अंग्रेज अगर सब अच्छे निकल जाते तो गांधी कहां से पैदा होते? तो उसी तरीके से अगर सोसाइटी में खराब लोग खत्म हो जाएंगे तो अच्छे लोगों की अहमियत कहां से आएगी? तो सब उसी तरीके से डालना है ना। तो मैं अब चाहता हूं कि आप लोगों में से अगर किसी के कुछ सवाल हैं तो आप दें। और दूसरी चीज मैं चाहता हूं, मैंने फोटोग्राफर की रिक्वेस्ट करी थी, मुझे भाई फोटोग्राफर चले गए।